हाँ दिया करो तुमको। इनका ही है। हाँ वो लाइव चल रही है। जित बिठरावे तित ही बैठूं, तित ही बैठूं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेद, गुरु मेरा देव अलख अभेद। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तुरे तोय पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम, अन दिन जप
ठीक है वो आ रहे हैं ये गुरु जी का फोन नहीं है ठीक है तो जल्दी में वीडियो बना दो हम मैं जल्दी काम कराया कर तो मैं फोन पकड़ा रहा हूं ऐसा तो नहीं होगा बुलाते हो अरे यार भाई पकड़ लो अरे कहीं तो दे यार हमका मैं तो काम तो करे नहीं रहे यार गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल भगवान गुरु गोपाल भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत You got judging स्वागत है प्राण में आपका स्वर में आपका स्वागत है तन मन से स्वागत है अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे खिल उठी ये बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है तन मन से स्वागत है नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए स्वीकार हार कर लेना आशीष हमें दे देना जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है
जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो, दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। हो, 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 आ, गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। सबके जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सब सीधी सीधी नहीं ना कभी। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथी का अभी ध्वजारोहण होगा, तो सभी लोग स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का गान करें और हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय हमारे सम्मानीय गुरु जी से हम सादर निवेदन करेंगे कि वो ध्वजारोहण करने का कष्ट करें। महामंडल बबलू जी ये डोरी गुरु जी को निकालिए।
हाँ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे शांत हो जाएंगे सभी बच्चे, शांत हो जाएंगे सभी बच्चे, शांत हो जाएंगे। और ये जो सीटें पड़ी हैं, आप प्रयास करेंगे कि जो आपके आगंतुक महोदय हैं, जो आपके अतिथिगण हैं, उनके लिए सीट खाली कर देंगे। और आप लोग यथासंभव ये जो नीचे मैट पड़ी है इस पे बैठ जाइए, साइड की सीटों पे बैठ जाइए। अब गुरुजी अपना सत्संग प्रारंभ करेंगे। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि इस पावन पर्व पर हम सबको अपने कृपा का भाजन बनाने के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय ज्ञान मूर्ति हमारे गुरुजी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। और अब हम प्रार्थना करेंगे गुरुजी से कि हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज लखनऊ में ये सत्संग का आयोजन किया गया है। इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आज बहुत सी अनमोल बातों को खोला जाएगा। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों हमें ये इंसानी जन्म मिला है, हम आदमी का जन्म ही क्यों प्राप्त करके बैठे हैं, हमें कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बना दिया गया, इंसानी चोले का लक्ष्य क्या है। आज इन सब बातों पे खुलासा करेंगे। तो बिल्कुल शांति बना के बैठना है, बातें किसी ने नहीं करनी है। बचपन में हम लोग भी खूब बातें करते थे अपने दोस्तों के साथ जब कोई आता था हमारे स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बनाएं। बहुत जरूरी कोई बात हो तो हाथ खड़ा करें, टीचर खुद पूछ लेंगे आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपस में बात नहीं करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा और हमारे गुरुवर इन सब का जयकारा लगाएंगे। तो आपने जयकारा मेरे साथ ही लगाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज आपको
वो बातें बताई जाएंगी जो अति गुप्त बातें हैं। बहुत से भेद हैं जो खोले जाएंगे। आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अब आप बच्चे से बड़े हो रहे हो। आप हर चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो। मोबाइल में देखो कितना कुछ देखते हैं आप लोग। पापा मम्मी का मोबाइल ले लेते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ देखते रहते हो। ये देखना क्या है? ये देखना एक तरह से ज्ञान अर्जित करना है। आप उस मोबाइल से ज्ञान अर्जित कर रहे हो और रोज आप कोई ना कोई नया ज्ञान लेते हो। रोज कोई ना कोई नई वीडियो देखते हो, उससे आपको ज्ञान होता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। जिनको नहीं पता है आप उनको भी वो ज्ञान बताते हो। तो इस दुनिया में हम लोग केवल बचपन से लेके मरते दम तक ज्ञान ही अर्जित करते हैं। जैसे मोबाइल में मैसेज आते हैं, मैसेज जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर रूपी मोबाइल है। इसमें रोज हजारों मैसेज आते हैं और हजारों मैसेज जाते हैं ज्ञान के रूप में। आपको किसी ने कुछ भी कहा कि उस शहर में कोई गुरुजी आ रहे हैं, ये मैसेज है, ये मैसेज तुम तक पहुंच गया, अब तुमने किसी और को दे दिया। ऐसे ही इस दुनिया में केवल मैसेजेस ही मैसेजेस चल रहे हैं। इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज ही चल रहे हैं। अब इन मैसेजों के बीच में आपको कुछ गलत मैसेज भी पहुंच जाते हैं। नहीं पहुंचते क्या? जिनको कहते हैं फेक मैसेज। जैसे कई बार आता है जी फलाना मर गया, एक्टर मर गया, कोई नेता मर गया, आप लोग को मैसेज आ जाता है। आप कहते हो अच्छा सच में मर गया। लेकिन आप जब नेट पे सर्च मारते हो तो पता लगता है वो तो जिंदा है। ये तो फेक मैसेज था, ये तो नकली मैसेज था, नकली संदेश था। तो ये नकली संदेश किसने भेजा? ये आपराधिक तत्वों ने भेजा, गलत आदमियों ने भेजा। इसी प्रकार आपके पास दो प्रकार के मैसेज आते हैं, एक सही मैसेज, एक गलत मैसेज। और ये केवल दुनियादारी में ही नहीं, ये परमात्मा को पाने में भी, उसके रास्ते को प्राप्त करने के लिए भी दो तरह के मैसेज चलते हैं, एक गलत मैसेज, एक सही मैसेज। दोनों ही गुरु देते हैं, दोनों मैसेज गुरु देते हैं, सही मैसेज भी और गलत मैसेज भी। तो जो सही मैसेज देता है उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु यानी सच्चा मैसेज देने वाला। और एक गलत मैसेज देते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं। वो कौन है? उनको यूपी की भाषा में बोला जाता है गुरुआ। गुरुआ यानी असत गुरु। सतगुरु और असत गुरु, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपने ये समझना है कि मुझे जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है या गलत है। बस आपने इतना समझना है। अब जो सही ज्ञान है वो क्या है? जो प्रमाणित ज्ञान है, जो हमारे संतों ने, जो हमारे ग्रंथों में प्रमाणित है, वो सही ज्ञान है। और झूठा ज्ञान क्या है? जो अपने मन से ही कोई भी कुछ बोलता जा रहा है, वो सब झूठा ज्ञान है। हमने सच्चे ज्ञान और झूठे ज्ञान को अलग अलग कर लेना है। जैसे आप मूंगफली खरीद के लाते हैं, बादाम लाते हैं, गन्ना लाते हैं, तो आप क्या देख के लाते हैं? मूंगफली को देख के लाते हैं, उसका छिलका, मोटे मोटे दाने छिलके। बादाम देख के लाते हैं, उसका छिलका। गन्ना देख के लाते हैं, उसका छिलका। और खाते क्या है? छिलका। छिलका नहीं खाते, जो उसके अंदर गुप्त वस्तु छुपी हुई है, जो आपको दिख भी नहीं रही है, आप वो खाते हो। और जो देख के लाए थे, जिसको पसंद करके लाए थे,
केला खरीद के लाए, हरा हरा केला कोई नहीं लाएगा, पीला केला लेके आएगा। अब ना तो वो हरा खाएगा ना पीला खाएगा, वो दोनों ही डस्टबिन में जाएंगे। इसी प्रकार जो असत्य ज्ञान है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो झूठा होता है। हरा हरा केला आप रिजेक्ट मार देते हो, नहीं जी कच्चा है। पीला केला कितना अच्छा लगता है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। खाने में तो उसके अंदर जो पदार्थ है वो खाओगे। इसी प्रकार असत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों का निर्णय करने वाले को विवेकी कहते हैं। किसी का नाम विवेक है? हाथ खड़ा करो कोई विवेक है तो। आपके नाम का अर्थ क्या है? जो सच और झूठ को अलग अलग कर दे उसको विवेक कहते हैं। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोल। गुरु मेरे सभी बड़े, ठीक है कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनको सिर पे नहीं बैठाना है। सिर पे किसको बैठाना है? शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोल। अब इस दुनिया में आप दो प्रकार के गुरुओं के साथ आमना सामना होगा आपका, याद रखना। अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी तो आपको केवल टीचर्स के साथ आमना सामना हो रहा है, जो आपको दुनियावी जीवन कैसे जीना है वो सिखाएंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपका सामना होगा गुरुओं से, धार्मिक गुरुओं से, आध्यात्मिक गुरुओं से। तब आपके सामने दो प्रकार का ज्ञान पेश किया जाएगा। अगर आप विवेकी हो तब तो आप सच और झूठ का निर्णय कर लोगे। अगर आप विवेकी नहीं हो तो आप झूठे को ही सच्चा मान के ये अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद कर लोगे। और उसके बाद कहां जाओगे? 1,84 में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बनना पड़ेगा। एक बार ये इंसानी जन्म मिला है, अगर इस इंसानी जन्म में तुमने सतगुरु को नहीं खोजा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सतगुरु और असत गुरु, इन दोनों में क्या फर्क है आज आपको समझाया जाएगा। टीवी कौन देखता है? हाथ खड़े करो। सारे देखते हैं। टीवी में सत्संग कौन देखता है? जो सत्संग चलते हैं, साधना चैनल, दिव्या चैनल और भी कई चैनल, वो देखो खड़े हैं बच्चों के हाथ, ये लोग सत्संग देखते हैं। उसमें क्या देखते हो? कितने सारे गुरु आते हैं दिन में। एक प्रोग्राम खत्म हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म, तीसरा आ गया, तीसरा खत्म, चौथा पूरा दिन प्रोग्राम ही चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि हर गुरु सच बोल रहा है? क्या हर गुरु सत्य बोल रहा है? क्या लगता है कि सारे गुरु ठीक हैं? कोई कह रहा है राम जी की पूजा करो, कोई कह रहा हनुमान जी की करो, कोई कह रहा शनिदेव के अलावा तुम्हें कुछ पूजने की जरूरत ही नहीं है। शनि को मना लिया, समझो सबको मना लिया। कोई एस्कॉन वाला आ गया, वो कहते कृष्ण जी के अलावा किसी देवी देवता को नहीं पूजना, किसी का प्रसाद नहीं खाना। एस्कॉन वाले जो कृष्ण जी के भगत है, हरे रामा हरे कृष्णा, आप शनिदेव का प्रसाद दोगे वो खाएंगे नहीं। आप उनको हनुमान जी का प्रसाद दोगे वो खाएंगे नहीं, जबकि वो भी हिंदू कहला रहे हैं। आप शिव जी वालों के जाओ तो वो कहेंगे शिव जी ही परम सत्ता है, शिव जी ने ही ब्रह्मा और विष्णु जी को पैदा किया है, हम उसकी पूजा क्यों करें जो पैदा होते हैं, हम तो उसकी पूजा करेंगे जो सबको पैदा करता है। सब अलग अलग कहानी लेके बैठे हैं, सबके सब, लेकिन देखने में ऐसा लगता है सभी सच बोल रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि सत्य क्या है, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध चल रहा है संसार में। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो बहुत छोटे हैं धर्म युद्ध के सामने। जब दो धर्म टकराते हैं आपस में तब इतना बड़ा नरसंहार होता है, आप सोच भी नहीं सकते। इजराइल देश में जो यहूदी हैं, काट काट के मारा गया उनको धर्म के नाम पे।
जला दिया गया जिंदा को, ऐसे ऐसे केबिन में बंद करके जहरीली गैसें छोड़ दी गई, क्योंकि वो उनके धर्म को नहीं मानते थे। अगर इस दुनिया में किसी ने कुछ बर्बाद किया है तो धर्म ने सबसे बड़ा बर्बाद किया लोगों को। हम धर्म के पीछे लग गए, जबकि हमने लगना कहां था? मानवता के पीछे। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक आदमी सड़क पे गिरा पड़ा है, पानी पानी चिल्ला रहा है, तो आप सबसे पहले जाके क्या पूछोगे कि तेरा धर्म क्या है? कौन ये पूछेगा हाथ खड़े करो? कौन ये नहीं पूछेगा और सीधे पानी पिलाएगा हाथ खड़े करो? ये है मानवता धर्म। इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई अगर ये पूछ के पानी पिलाएगा, बेटा तुम हिंदू हो तो मैं पानी पिलाऊंगा, उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं, भले वो कितना बड़ा धार्मिक आदमी क्यों ना हो। समझ में आई मेरी बात? यानी कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, क्योंकि तुम इंसान सबसे पहले हो। जब तुम पैदा हुए, ना तुम हिंदू पैदा हुए, ना तुम मुसलमान पैदा हुए, ना तुम सिख, ना तुम ईसाई पैदा हुए, तुम तो इन धर्म वालों के घर में पैदा हुए। हिंदू फैमिली में पैदा हुए, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। तुम मुस्लिम पैदा नहीं हुए। मुस्लिम कब बनते हैं? कहते हैं जब कलमा पढ़ लो तो मुसलमान बन जाते हैं। तो तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक भी कलमा पढ़ के नहीं आया। कहते हैं जब खतना करा लो तो मुसलमान बन जाते हैं, एक भी खतना करा के नहीं आया। यानी मुसलमान बाद में बनाया जा रहा है, होके नहीं आया कोई। इसी प्रकार हिंदू भी कोई नहीं आया, सिख भी कोई नहीं आया, ईसाई भी कोई नहीं आया। क्या आया? इंसान चोला आया। घर में पूछते ना क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की? चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इंसान है। तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और इंसानियत धर्म सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सबका है। इसी इंसान धर्म का प्रचार हम करते हैं। अब इंसान धर्म हो गया इस दुनिया में आने के बाद का, क्योंकि तुम्हें इंसानी चोला मिला, इसलिए तुम्हारा इंसानियत धर्म हो गया। जब तुम इंसान भी नहीं थे, जब तुमने इंसान का चोला भी नहीं धारण किया, जब तुमने इंसान का शरीर भी धारण नहीं किया, जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, तब तुम क्या थे? तब तुम क्या थे? किसको पता है? हाथ खड़े करो। अच्छा, बच्चों को पता है, वैसे ही हाथ खड़ी करे जा रहे हो। क्या थे तुम लोग? बताओ क्या थे? जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, कोई इंसान भी नहीं बना, कोई जानवर भी नहीं बना, तब भी हम थे। हम तब भी थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तब हम क्या थे? आत्मा। आत्मा का नाम सुना किसी ने? कैसी वाली? प्रेत आत्मा या भूतिया आत्मा? आत्मा का मतलब प्रेत आत्मा और भूतिया आत्मा नहीं होता है। आत्मा का मतलब होता है आत्म सत्ता, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? कहते हैं जब बंदा मर जाता है तो क्या चली जाती है? आत्मा। अब ये जो आत्मा चली जाती है, इसके बारे में किसी को पता है क्या होती है आत्मा? किसी को नहीं पता। अच्छी तरह समझ लो, दो चीजें हैं इस दुनिया में, एक है आत्मा, एक है शरीर। शरीर किसका? हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बकरा, कुत्ता, आदमी, औरत, किन्नर, यक्ष, देव, देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब शरीर हैं। सब के सब शरीर हैं। दो ही पार्टियां इस दुनिया में, एक सत यानी आत्मा और एक असत यानी शरीर। शरीर और आत्मा के बारे में आज अच्छी तरह समझ लो। शरीर क्या है? शरीर है असत। असत मतलब जो नष्ट हो जाता है, जो खत्म हो जाता है। शरीर खत्म हो जाता है,
इसलिए वो है असत्य यानी झूठ, और सत्य यानी आत्मा कभी खत्म नहीं होती, जिसके बारे में गीता जी में क्या बोला है, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यही सनातन है। सनातन धर्म का नाम सुना है किसी ने? हाथ खड़े करो। सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो। हम सनातनी हैं जिस धर्म का कोई आदि और अंत ना हो, लेकिन गलती से हम उन देवी देवताओं की पूजा करने को सनातन धर्म मान बैठे हैं जिनका आदि और अंत है। विष्णु जी कब आए थे? सतयुग में। राम जी कब आए थे? त्रेता में। कृष्ण जी कब आए थे? द्वापर में। बुद्ध जी कब आए? कलयुग में। लेकिन आत्मा कब थी? कब से थी? अनंत से। आत्मा का कोई आदि और अंत है ही नहीं। हे अर्जुन, जो लोग आत्मा को सत्य मान के नहीं जानते वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और जो शरीरों की पूजा करते हैं वो महामूर्ख हैं। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो वायु सुखा सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, और ना ही जल भिगो सकता है। ये आत्मा सदा से थी और सदा रहेगी। लेकिन ये जितने देवी देवता थे ये सदा से नहीं थे और सदा नहीं रहेंगे, वरना हमें मिल जाते। अभी कहां गए? अपनी अपनी लीला करी और चले गए। शरीर आया और नाश हो गया। राम जी का शरीर कैसे नाश हुआ? क्या किया राम जी ने लीला खत्म करने के बाद? कैसे खत्म हुआ उनका शरीर? किसको पता? हाथ खड़े करो। किसको पता है भी बोला है मैंने, केवल हाथ खड़े करो थोड़ी नहीं बोला है, तुम हाथ ही खड़े करते रहते हो। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ आपको बता देता हूं। जब उन्होंने पूरी लीला खत्म कर ली तो उन्होंने जल समाधि ली। जल समाधि कहां ली? सरयू नदी में, पूरे परिवार के साथ। और कृष्ण जी का शरीर का अंत कैसे हुआ? कृष्ण जी को किसने वध किया? कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, लेकिन कृष्ण जी का वध किसने किया? कृष्ण का वध किया बाली ने। बाली सुना नाम किसी ने? सुग्रीव का भाई बाली, उसने मारा कृष्ण जी को। अब आप कहोगे कृष्ण जी तो द्वापर में आए थे, बाली को तो त्रेता में मारा था। बाली ने ही कृष्ण जी को वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब बाली और सुग्रीव आपस में युद्ध कर रहे थे तब राम जी ने, जो उनका धर्म था, क्या धर्म था राम जी का? हिंदू धर्म के थे। राम जी का धर्म था क्षत्रिय धर्म। वो एक क्षत्रिय थे। उन्होंने अपना धर्म खंडित कर दिया। वो अपने धर्म पे नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने तीर मारा तो बाली और सुग्रीव मल्ल युद्ध कर रहे थे आपस में। और क्षत्रिय धर्म कहता है किसी निहत्थे बच्चे को, किसी निहत्थी औरत को या किसी निहत्थे आदमी को शस्त्र से नहीं मारना है। वो तो लड़ भी नहीं रहा था, वो तो लड़ दोनों आपस में भाई रहे थे, लेकिन धोखे से उन्होंने पीछे से छुप के तीर मार दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, बुरा किया। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। उसी वक्त बाली ने श्राप दिया मरते मरते कि अरे प्रभु, एक बार मुझे कह देते कि रावण को लेके आना है, यहां पे दबा के रखा था मैंने 6 महीना, उसी वक्त लेके आ जाता। लेकिन आपने ये क्या कर दिया? आपने अपना धर्म खंडित कर दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि अगले जन्म में मैं ऐसे ही आपको तीर मारूंगा। तब वो एक बहेलिया बन के आया और उसने जब कृष्ण जी को कृष्ण समझ के तीर नहीं मारा, उसने एक हिरण समझ के
तीर मार दिया। हिरण का कान, उनको लगा कि ये पैर कृष्ण जी का हिरण का कान जैसा है, और उसने निशाना सीधे पैर पे मार दिया और पैर पे जहर बुझा तीर लगा और वहां पे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। फिर समझ लो, शरीर को छोड़ दिया। अब किसने छोड़ा शरीर को? आत्मा ने। क्या बात है, किसने जवाब दिया? हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर, ये है विवेकी। छोटा सा बच्चा है लेकिन फिर भी समझ रहा है किसने शरीर को छोड़ा? आत्मा ने छोड़ा। तो बेटा मौत किसकी हुई? कृष्ण जी मर गए क्या? कृष्ण जी मरे या उनका शरीर मरा? वेरी गुड। कृष्ण जी का शरीर मरा, कृष्ण जी नहीं मरे, क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, कपड़े जर्जर हो जाते हैं, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है। हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो जब हम शरीर नहीं हैं, हमारे कृष्ण जी शरीर नहीं है, तो हम पूजा किसकी करते रहे आज तक मंदिरों में? किसकी? आत्मा की पूजा करते थे, कपड़ों की पूजा करते थे। मंदिरों में क्या लगा हुआ है? मूर्ति। मूर्ति में क्या दिख रहा है? आंख, कान, नाक, बाल, पेट, हाथ, पैर। तो ये कौन है? हाथ पैर, जिसको तीर लगा, पैर को तीर लगा। कृष्ण जी के तीर लगा है उसके पैर को, पैर को यानी कपड़ों को, क्योंकि कृष्ण जी कपड़ा नहीं है, कृष्ण जी शरीर नहीं है, कृष्ण एक आत्मा है। हम गलती से इन गुरुआ लोगों के चक्कर में पड़ के जो कृष्ण जी को शरीर मानते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे शरीर करके जानता है वो महा अज्ञानी है। क्योंकि अगर वो शरीर को कृष्ण मानता है तो उसके कृष्ण की मौत भी हो जाती है। जब भगवान ही मर गया तो भगत कैसे बचेगा? फिर समझ लो, इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर हम आत्माओं के कपड़े हैं और हम सब कौन हैं? हम आत्मा हैं। जब तुम्हारी मम्मी मरेगी तब तुम क्या बोलोगे? मेरी माता मुझे छोड़ के चली गई। तो लोग कहेंगे ये नीचे पड़ी तो है तेरी माता। तब उसको माता माता कोई नहीं कहेगा, उसको मिट्टी मिट्टी कहेंगे कि चलो किसी की मिट्टी हो गई है, मिट्टी में चलते हैं। तो माता तो छोड़ के चली गई। कहां चली गई? कार्ड पे क्या लिखते हो? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। बताओ, दुनिया स्वर्ग पाने के लिए क्या क्या कर रही है और तुम्हें दुख हो रहा है कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो खुशी कब होगी? जब नरकवास हो जाएगा। कार्ड में लिखते हैं मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बताओ, स्वर्ग में जाने में भी दुख हो रहा है इनको। असल में माँ का अंत नहीं हुआ, माँ का स्वर्गवास हुआ है। स्वर्गवास का मतलब होता है, वास का मतलब होता है रहना। पहले तुम्हारे घर में रहती थी, अब तुम्हारे घर को छोड़ के स्वर्ग में रहने चली गई। तो पहले यहां रहती थी, अब वहां रहती है। कौन? तुम्हारी माँ। तो मरा कौन? पहले तुम्हारे पास रहती थी तो तुमने सोचा जिंदा है, जिंदा है। तुम्हारे पास से छोड़ के स्वर्ग में चली गई, अब तुम कह रहे हो मर गई। अगर मर गई तुम्हारी माँ तो स्वर्ग में कौन गया? अरे तुम्हारी माँ गई। तुम्हारी माँ मर सकती ही नहीं है। मरा कौन? तुम्हारी माँ का शरीर। शरीर मरा। ये मिट्टी, ये चमड़ी, ये हड्डी, ये मांस, ये खून, ये पड़ा हुआ है। मां नहीं पड़ी है। तुमने अपनी मां को हड्डी, मांस, खून मान लिया है, इसलिए तुम्हें लगता है मेरी मां मर गई, मेरे पिताजी मर गए। अरे तुम्हारी मां और तुम्हारे पिताजी
आत्मा है वो कभी मर ही नहीं सकते। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय ही नहीं था और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा और तू और मैं नहीं रहेंगे। हम अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। हमारा कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसी को समझना है। जो भी गुरु आपको शरीरों के साथ जोड़ दे, वो समझ लेना कि असत्य के साथ जोड़ दिया उसने, मिट्टी के साथ जोड़ दिया तुम्हें। जुड़ना किसके था? साथ आत्मा के। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और ये शरीर असत्य है। शरीर असत्य क्यों है? क्योंकि ये पल पल बदलते रहते हैं। अपने बचपन की फोटो देखो, इतने से थे आप, और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, आज कितने बड़े हो गए। ऐसे भी नहीं रहोगे। थोड़े सालों में आपकी ये शक्ल बदल जाएगी और थोड़े सालों में जवान हो जाओगे और थोड़े सालों में बूढ़े हो जाओगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, काले बाल से सफेद बाल हो जाएंगे। अगर अपनी 10 फोटो भी रखोगे आमने सामने, तुम्हें हर फोटो में तुम अलग नजर आओगे, क्योंकि ये शरीर असत्य है, ये झूठ है। तुम्हारा शरीर पैदा हो रहा है, तुम नहीं। तुम्हारा शरीर मर रहा है, तुम नहीं। तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, तुम नहीं। जब तक तुमने ये नहीं समझा, जब तक तुम्हें सत्य का कभी पता लगेगा ही नहीं। इसलिए सतगुरु कौन होता है? जो आत्मा का ज्ञान करा दे। और झूठा गुरु कौन होता है? जो शरीर पुजवा दे, जो शरीरों के आगे तुम्हें धूप अगरबत्ती लगवाता रहे कि बेटा आरती करो, टन टन घंटियां बजाओ। ये सब झूठ है। लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। यानी कि तुम्हें कम से कम एक धार्मिक आदमी तो बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। कोई कहे मुझे मुक्ति मिल जाएगी मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारे जाने से, गिरजाघर जाने से, कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? हे अर्जुन, जो अपने अंत समय में आत्मा का ध्यान करता हुआ शरीर को त्यागता है, वही मुक्त होता है। नहीं तो बाकी सब मेरी ही माया में जन्म जन्म तक उलझे रह जाते हैं। मेरी त्रिगुणी माया है, 3 गुणों की माया। कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों की माया में मैं सब जीवों को उलझा के रखता हूं। मेरी त्रिगुणी माया को केवल वो लांग पाता है जो सत्य को जान जाता है, जो उस आत्म देव को जान जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में क्या बोला? जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा बोला मुसलमानों के लिए जो मक्का मदीना में दौड़े दौड़े जा रहे हैं। किसको पाने के लिए? जो उसके पास है। मंदिरों में कौन जा रहा है भागा भागा? हिंदू। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। भगवान कहाँ रहता है? उसके पास रहता है। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विद्यमान हूं, उसकी आत्मा में मेरा वास है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी पूजा पाठ व्रत करने की जरूरत नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आत्मा में ही परमात्मा का मिलन हो जाता है। जिसको कबीर साहब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ये भटकना खत्म हो जाती है, आपको सत्य के साथ जुड़ाव हो जाता है।
साहिब कहते हैं जो तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तुझ में है, लेकिन जब तक तू भाग रहा है परमात्मा को ढूंढने के लिए, तब तक वो तुझे नहीं मिलेगा। तुझे कब मिलेगा? जब तू अपने ही भीतर परमात्मा को खोज ले, तब मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जब राम जी अपनी लीला खत्म करके जाने लगे, तब विभीषण ने पूछा हनुमान जी से कि भाई अब कैसे मिलोगे राम जी को? वो तो जा रहे हैं, अब कहां जाओगे राम जी को ढूंढने? तब तो राम जी के मंदिर भी नहीं बने थे। तो हनुमान जी ने क्या किया? कहां मिलेंगे राम जी? क्या एड्रेस बताया था? अयोध्या का एड्रेस बताया था क्या उसको कि अयोध्या में जाऊंगा राम जी के दर्शन करने? मंदिर में नहीं। उन्होंने क्या किया था? अपना सीना फाड़ के वहीं पे राम जी दिखा दिए। पता है ना? हाथ खड़े करो, किसे पता है? हनुमान जी ने सीना चीरा था। उन्होंने कहा मेरा राम कहीं बाहर नहीं है, मेरा राम मेरी आत्मा में रमता है, मुझ में रमता है, इसीलिए इसको रमता राम कहते हैं। इसी रमता राम को आप घर में बैठे प्राप्त कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो इंसानों ने बनाए हैं मंदिर, आज इंसानों ने बना दिए, कल को कोई मुसलमान आके ढा देगा, फिर तुम लड़ते रह जाओगे, फिर तुम लड़ते रह जाओगे। ऐसे राम को प्राप्त करो जिसका कोई मंदिर बनता ही नहीं है, जो स्वयं एक मंदिर है। मंदिर यानी मन के अंदर। अब तुम्हारे मन से राम जी को निकाल के दिखाए कोई? तुम्हारे मन मंदिर को ढाके दिखाए कोई? जब उसमें तुम ईंट पत्थर लगाओगे ही नहीं, नींव खोदोगे ही नहीं, बिल्डिंग बनाओगे ही नहीं, तो ढाएगा कौन? ऐसा मंदिर चाहिए जिसको कोई तोड़ ही ना पाए। मैंने भी कोई आश्रम नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा बाबा आ गया आश्रम ही नहीं बनाता, क्योंकि सारे आश्रम बना के बैठे हैं बड़े बड़े। हमारा एक ही कहना है कि तुम्हारा दिल ही हमारा आश्रम है। तुम्हारे दिल में वास करेंगे, हमें इन आश्रमों की जरूरत नहीं है, हमें इन ईंट पत्थरों की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे लाखों करोड़ों ले लूं और फिर वहां पे मैं अपना महल बना के बैठ जाऊं। ऐसे बाबा 36 घूम रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा महल। हमें चाहिए ऐसा महल जिसकी कोई नींव ना हिला पाए, और वो है आपका हृदय। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम बैठे थे, ऐसे ही चेले के हृदय में गुरु बैठता है, ना कि इन आश्रमों में बैठता है। ये सब धांधली है भगवान के नाम पे। जिन गुरुओं ने अपने घर बार त्यागे, घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए, उन्हीं के नाम पे ये लोग पैसा इकट्ठा कर करके आज एसी बंगलों में बैठे हुए हैं। इटली से टाइलें आ रही हैं, जर्मनी से नलके आ रहे हैं, और छत बनाने के लिए अमेरिका से बंदा आ रहा है। उन लोगों का नाम लेके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो बेचारे झोपड़ी में रहे। महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन जंगल में बिता दिया महल छोड़ के, और ये जितने बुद्ध वाले बैठे हैं इनके महल देख लो। गुरु जंगल में पूरी जिंदगी बिता रहा है, और चेले देखो कैसे ऐश कर रहे हैं उनके नाम पर। कबीर साहब एक झोपड़ी में रह के चले गए, और इन कबीरपंथियों को देखो अरबों रुपए की संपत्तियां इकट्ठी करके बैठ गए उस फक्कड़ फकीर के नाम पे, जो ये भजन गाता रहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अब इन गुरुओं से पूछोगे गुरु जी अपना जरा बताना प्रॉपर्टी कितने की है? ये फकीर कपड़ों से है। इतना पैसा तो किसी राजा के पास भी नहीं होगा जितना इन्होंने धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लिया है। और दे क्या रहे हैं धर्म के नाम पे? असत्य। आत्मा का ज्ञान कोई नहीं दे रहा है।
क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही वो गुप्त ज्ञान है जो अब खोला जा रहा है। किसी ने सुना है कि कलयुग में सतयुग आएगा? किसी ने सुना भविष्यवाणी में कि कलयुग में सतयुग आएगा? अगर नहीं सुना है तो समझ लो, हर संत ने अपनी वाणी में बोला है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। और वो कब आएगा? वो अब आने वाला है। सतयुग का मतलब होता है जब आप सत्य को जान लेते हो, तब आप सतयुग में आ जाते हो। द्वापर का मतलब है जब आप एक सत्य से गिर जाते हो और दो के चक्कर में पड़ जाते हो। दो कौन है? वो मन और माया। तब आप द्वापर में आ जाते हो, और जब द्वापर से भी नीचे गिर जाते हो तब आप आ जाते हो त्रेता में, यानी तीन गुणों में। तीन गुण क्या है? रजो सतो तमो। और जब त्रिगुण से भी नीचे गिर जाते हो तब आप आ जाते हो कलयुग में। कलयुग क्या है? कल पुर्जों का युग, मशीनरी का युग। तब तुम्हें केवल मशीन दिखाई देती है, मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स, तुम्हें भगवान तक भूल जाता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि इसी कलयुग में मैं सतयुग लेके आऊंगा। कैसे लाऊंगा? तुम्हारे हाथों में मोबाइल होगा, तुम उसमें फिल्में, गाने देख रहे होगे, और एकदम मेरा सत्संग सामने आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा हाथ लग गया उस बटन पे, बस वही दिन से तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तुम धीरे 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 जागने लग जाओगे और ऐसे जागृत हो जाओगे कि तुम्हें सत्य और असत्य का निबेड़ा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए था और मुझे खिलाया क्या जा रहा है, मुझे बताया क्या जा रहा है। तब सत्य और असत्य का निबेड़ा करके तुम सत्य को जानोगे। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इस दुनिया में जो आत्मा है उसके बारे में जानना है। आत्मा क्या है? जैसे अभी मैं कहूं, आप लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, तो आप हाथ जरूर खड़े करोगे। जैसे मैं कहूं केवल लड़के हाथ खड़ा करें, केवल लड़के हाथ खड़ा करें, आदमी हाथ खड़ा करें, तो लड़के हाथ खड़ा करेंगे। मैं कहता हूं केवल लड़कियां या औरतें हाथ खड़ा करें, तो केवल वो हाथ खड़ा करेंगी। यानी आप अपने आप को एक आदमी और एक औरत मानते हो। आप अपने आप को एक आदमी और एक औरत मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आपको बचपन से ये समझा दिया गया कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो। क्यों समझा दिया गया? क्योंकि तुम्हारे पास वैसा शरीर है, आदमी का शरीर, औरत का शरीर। अब ये आदमी और औरत का जो शरीर है, ये बना किससे है? ये 5 तत्वों से बना है। सबसे ऊपर आकाश, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, उसके नीचे जल। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। मिट्टी से क्या बना? ये चमड़ा, हड्डी, दांत। वायु से क्या बना? ये सांस। हवा से क्या? वायु से सांस। अग्नि से क्या बना? हमारी बॉडी का टेम्परेचर। पानी से क्या बना? खून, पसीना, आंसू, लार, पेशाब। ये सब 5 तत्वों से बने हैं। अब ये 5 तत्व आदमी और औरत नहीं है। हवा आदमी और औरत नहीं है। पानी आदमी और औरत नहीं है। अग्नि आदमी और औरत नहीं है। तो जब ये आदमी और औरत नहीं है, तो इन 5 को मिला के जो पुतला तैयार किया गया, वो आदमी और औरत कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आदमी और औरत है। किस कारण? केवल शेप के कारण। आदमी का शरीर अलग सा दिखाई देता है, औरत का शरीर अलग दिखाई देता है। इसलिए हमने आदमी और औरत को अलग अलग मान लिया। जैसे कपड़ा, जीन्स का कपड़ा, आदमी है या औरत? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नहीं है स्त्रीलिंग, नहीं है पुल्लिंग। लेकिन उस एक ही कपड़े से तुमने एक लेडीज जीन्स बना दी, लेडीज पैंट, और एक तुमने जेंट्स पैंट बना दी। अब वही कपड़ा लेडीज और जेंट्स कहला रहा है।
तुम पैंट लेने जाओगे दुकान पे, भैया पैंट दिखाना, वो कहेगा लेडीज दिखाऊं या जेंट्स। तुम पर्स लेने गए चमड़े का, चमड़ा आदमी और औरत नहीं है, लेकिन जब तुम चमड़े का पर्स मांगोगे कि भैया लेदर का पर्स दिखाना, वो पूछेगा लेडीज या जेंट्स। पता लगा आदमी लेडीज पर्स उठा के ले आया तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर। इसी प्रकार प्लास्टिक का चश्मा आप लेने जाते हो तो प्लास्टिक लेडीज और जेंट्स नहीं है, लेकिन जब तुम पूछोगे चश्मा दिखाना, वो पूछेगा बंदा कि आपको लेडीज चश्मा चाहिए या जेंट्स, यानी कि तत्व एक ही है, लेकिन लेडीज और जेंट्स बना बैठा है। इसी प्रकार पांच तत्व मैं भी हूं, यानी लेडीज आप जेंट्स का भी शरीर है और पांच तत्व लेडीज का भी है। दोनों का शरीर पांच तत्वों का, लेडीज और जेंट्स नहीं है। केवल शरीर का जो बनाने का तरीका है वो लेडीज और जेंट्स बना दिया गया है। लेकिन आप ये तत्व नहीं हो, आप अग्नि नहीं हो, आप वायु नहीं हो, आप मिट्टी नहीं हो, आप आकाश नहीं हो, आप जल नहीं हो। जब आप ये पांच तत्व नहीं हो तो ये पांच तत्व आप कैसे हो गए? आप ये भी नहीं हो। इन पांच तत्वों को तो एक कपड़े की तरह आप यूज कर रहे हो और यूज करके छोड़ के चले जाओगे। कोई सड़क पे छोड़ देगा, एक्सीडेंट हो गया तो, कोई पानी में डूब के छोड़ देगा, कोई आग में जल के छोड़ देगा, कोई मंजिल से गिर के छोड़ देगा। ये कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन आप कपड़े नहीं हो, आपकी मौत कभी नहीं होगी। आप अजर अमर अविनाशी हो, आपको कोई मार ही नहीं सकता। बस आपने अपने आप को जानना है कि मैं हूं क्या, और जैसे ही आपका अपना ज्ञान हो जाएगा तो समझ जाना कि अब परमात्मा आपके पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो जब आप शरीर नहीं हो तो भगवान राम को कैसे शरीर मान लिया, सीता जी को शरीर कैसे मान लिया, हनुमान जी को शरीर कैसे मान लिया? ये शरीर तो उन्होंने धारण किए थे उतने समय के लिए, आत्मा ने। तुम आत्मा को ना जान पाए, तुम शरीर के पीछे पड़ गए। विष्णु जी ने सबसे पहले किसका शरीर धारण किया था अवतारों में? मछली का। किसको पता है मत्स्य अवतार के बारे में? हाथ खड़ा करो, कुछ पढ़ते भी हो। किसको पता? आप लोगों ने कभी नहीं सुना? मछली का अवतार धारण किया विष्णु जी ने सबसे पहले, लेकिन हम लोगों ने उस मछली के मंदिर नहीं बनाए। उसके बाद दूसरा अवतार कौन सा है? कछुए का अवतार। विष्णु जी कछुआ बन के आए, लेकिन हमने कछुए का मंदिर कभी ना बनाया। उसके बाद कौन सा अवतार लिया? जंगली सूअर का अवतार लिया, जब अपने दांतों पे धरती को उठा के बाहर लेके आए। देखी किसी ने फोटो? देखा क्या फिर तुम लोगों ने? तीसरा अवतार जंगली सूअर का अवतार लिया, वराह बोलते उसको, वराह अवतार। तो किसी ने जंगली सूअर की मूर्तियां नहीं बनाई घरों में। उसके बाद उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। अवतार का मतलब होता है शरीर धारण करना, यानी जैसे ये कपड़े, आज मैं सफेद कपड़ों में, कल मैं नीले कपड़ों में, परसों में लाल कपड़ों में, फिर मैं हरे कपड़ों में। तो तुम लोगों ने मेरे कपड़े पकड़ लिए, मेरे कपड़े लटका लिए अपने अपने घरों में। ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, सब कपड़े लटका के बैठ गए। और जो उन कपड़ों को धारण कर रहा है उसको नहीं समझ पाए। वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, राम जी का अवतार लिया, कृष्ण जी का अवतार लिया, बुद्ध जी का अवतार लिया, लेकिन हमने केवल और केवल आदमी के अवतार को पकड़ के रख लिया कि कृष्ण जी कौन है? ये है मुरली मनोहर, मछली मनोहर किसी ने ना बोला। दिक्कत ये है हम शरीरों में ऐसा उलझ गए कि हम आत्मा को जान ही नहीं पाए। इसलिए बार बार गीता में
यही समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है। जब हम और तुम शरीर नहीं है तो शरीर की पूजा भी हमारी पूजा नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी ने लास्ट में क्या बोला कि हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। ये किसको पता है? गीता में बोला है, हाथ खड़े करो। सब पता है बच्चों को। इसका मतलब यह है कि सारे धर्मों को छोड़ दे, क्योंकि धर्म शरीर के बाद बनते हैं। पहले शरीर पैदा होता है तब धर्म बनता है। अगर इस दुनिया में कोई इंसान हो ही ना तो बताओ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? ना तो आज तक कोई कुत्ता बोला मैं हिंदू कुत्ता हूं, मैं मुसलमान कुत्ता हूं। ना कोई हाथी बोला मैं राजपूत हाथी हूं, मैं ब्राह्मण हाथी हूं। कोई नहीं बोलेगा, केवल इंसान बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बहुत शातिर है। इस दुनिया में जब ये आया था तो बिना अक्षरों के आया था। ये जो आप इतने अक्षर बोल रहे हो ना, आज एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये सारे अक्षर पहले नहीं थे। जब आदि मानव बन के आया था एंशियंट एज में, तब इसके पास कपड़े तक नहीं थे, नंगा घूमता था। और खाता क्या था? कंदमूल, फल फूल और जानवरों को मार के खाता था। 5 तत्वों में आया था, लेकिन तब भी इसके पास 4 ही तत्व थे। 5वां तत्व इसके पास था ही नहीं। कौन सा तत्व नहीं था? आकाश था इसके पास, दिखता है। वायु थी इसके पास, सांस ले रहा है। धरती है इसके पास, चल रहा है। पानी है इसके पास, पी रहा है। कौन सा तत्व नहीं है उसके पास? अग्नि। बच्चे बहुत होशियार हैं। अग्नि तत्व उस आदमी के पास नहीं था। तब अग्नि की खोज की गई। अग्नि पता है, इंसान जन्म की पहली खोज, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज फायर। सबसे पहले आग की खोज हुई। कैसे हुई? जब ये जानवरों को पत्थरों से मारता था, तो जब दिन में मारता था तब इसको पता नहीं लगा, लेकिन जब इसने रात को मारा तो वही पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराया तो क्या निकला? आग निकली। अब उसने कहा ये क्या चीज है भाई? फिर उसने 2 पत्थरों को लेके टकराना शुरू कर दिया। तब उसको समझ में आया कि मैं ऐसे आग को पैदा कर सकता हूं। उसके बाद उसने आग का यूज किसमें किया? जानवरों से बचने में और कच्चे भोजन को पकाने में। अगर आज बारिश का मौसम हो और सारे चूल्हों में पानी भर गया हो और हमें दिया जलाना हो और हमारे पास माचिस ना हो, तो हम भी आदि मानव बन जाएंगे। पत्थर से जलाना पड़ेगा। आदि मानव और हमारे में क्या फर्क है? आदि मानव भी ऐसे करता था और हम भी ऐसे ही करते हैं। बस उसके हाथ में पत्थर थे, हमारे हाथ में माचिस है। हम भी वही घिसने में लगे पड़े हैं। वो भी घिसता था, लेकिन उसके घिसने और हमारे घिसने में थोड़ा फर्क है। उसने इन्वेंशन कर करके रुई लगा दी थी पत्थर के बीच में। जैसे ही घिसता था साथ ही रुई में आग पकड़ लेता था। हमने मसाला लगा दिया, जैसे ही मसाले से मसाला टकराया, घिसा और आग एकदम पकड़ ली। अब ये आग जब उसके पास आई, अक्षर तब भी उसके पास नहीं थे। का खा गा घा पा फा बा या रा ला वा, ये भाषाएं नहीं थी उसके पास। ए बी सी डी ई एफ ये नहीं थी उसके पास। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ये नहीं था उसके पास। अले बे ते पे उसके पास नहीं था। कोई अक्षर नहीं था किसी के पास। केवल चित्रों के द्वारा अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। देखो पुराने गुफाओं में चित्र बने मिलते हैं, पुराने चित्र। क्यों? क्योंकि किसी ने शेर देखा तो शेर बना दिया पहाड़ पे, पत्थर पे, ताकि कोई आए तो वो समझ जाए कि यहाँ पे शेर है। उसको अक्षर नहीं पता था कि शेर का नाम मैं शेर ही रखूंगा। ये तो जब बुद्धि विकसित हुई तब अक्षरों ने जन्म लिया। उसके मुंह से जितनी भी आवाजें निकली उसने उसके वर्ग बना दिए।
आपको पता है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस वर्ग में जितने भी अक्षर होते हैं वो उसी तरह बोले जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये सब होठ से बोले जा रहे हैं। का, खा, ये सब जीभ और तालुए से बोले जा रहे हैं। टा, सब वर्ग अलग अलग। यानी अभी अक्षरों को खोजा नहीं गया था, केवल इंसान आया हुआ था। अब सोचो, जब अक्षर ही नहीं थे तो कौन सा धर्म था? हिंदू का हा कहां था? जब गाखा गाई नहीं आई तो हिंदू का हा कहां से आ गया? मुसलमान का मां कहां से आ गया? सिख का सा कहां से आया? राम जी का रा कहां से आया? विष्णु जी का वाह कहां से आया? कबीर जी का का कहां से आया? अल्लाह का आ कहां से आया? वाहिगुरु का वाह कहां से आया? यानी ये सब अक्षर ही नहीं थे तो ये सब नाम भी नहीं थे। सारे भगवानों के, सारे अल्लाह वाहिगुरु के नाम अक्षरों के बाद आए हैं, जो तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिए गए हैं। तुम्हारे दिमाग में भगवान की जगह भगवान के नाम फिट कर दिए गए हैं। तू क्या है? मैं हिंदू हूं। अच्छा, अक्षर नहीं थे तब क्या था? अगर ये सारे अक्षर डिलीट कर दिए जाएं आप लोग के दिमाग से, अब अपना धर्म बताओ, अपनी जात बता के दिखाओ। जात छोड़ो, तुम अपना नाम बता के दिखाओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये सब इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि तुमने नामों की खोज कर ली है, अक्षर खोज लिए इस आदि मानव ने। और एक तरह के नहीं खोजे कि हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, जापानीज, अरबिक, दुनिया भर के अक्षर बना के बैठ गया ये आदमी। अब उन्हीं अक्षरों में लड़ाई हो रही है। मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा राम छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, तेरा गॉड छोटा। जबकि वो अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड एक ही है, एक ही है। अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि ये नाम बन गए और इस पे झगड़ा चल गया। जैसे पानी के नाम बनाए गए, क्या पर्यायवाची है पानी का? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम है। अब इन 5 नामों का जो तत्व है वो एक है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं करेगा आपस में। तो मम्मी को बोलो मम्मी पानी ले आना, कभी कहते ना मम्मी जल ले आना, मम्मी वाटर दे दो, कभी झगड़ा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता है ये 5 नाम एक ही चीज के हैं। लेकिन अभी 2 हिंदू मुसलमान भाई बैठ जाए, वो कहेगा नाम सबसे बड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह बड़े हैं। क्यों? देखा दोनों में से किसी ने नहीं उसको। ना अल्लाह वाले ने अल्लाह को देखा, ना राम वाले ने राम को देखा, लेकिन झगड़ा मचा रखा है केवल नामों का, 52 अक्षरों का। ये 52 अक्षर क्या है? संस्कृत भाषा में टोटल अक्षर होते हैं 52। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला? 52 अक्षर जीव आधारा। अभी जीवे काट दें तो ना राम बोल पाएगा ना अल्लाह बोल पाएगा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सत सिमरण, सत यानी आत्मदेव। ये सारे अक्षर भी खत्म हो जाए, ये भगवानों के नाम भी खत्म हो जाए, लेकिन कौन है जो कभी खत्म नहीं होता? तुम्हारी आत्मा। अपनी आत्मा को जानो, वो अजन्मा है, वो इन अक्षरों का मोहताज नहीं है कि राम को पाने के लिए मुझे राम 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 करना पड़ेगा, अल्लाह को पाने के लिए मुझे अल्लाह 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 करना पड़ेगा, वाहिगुरु को पाने के लिए मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। पानी को पाने के लिए आप कितनी बार पानी 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 जपते हो? आपको पता होना चाहिए पानी कहां है, बस जाओ और पी लो। इसी को बोला वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। परमात्मा को ढूंढना है, राम को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढो। और आत्मा में कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगेगा?
गीता का अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें बोला गया, हे अर्जुन, जो तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं सत्य और असत्य का, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू किसी गुरु की शरण में जा जो तुझे सत्य का ज्ञान देगा, आत्मा का ज्ञान देगा। उसके आगे दंडवत करके, विनती करके, सारी चतुराई कपट को छोड़ के उसके चरणों में शीश नवा के उससे सत्य का ज्ञान लेना, वही तुम्हें सत्य बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। गीता का सारा ज्ञान आत्मा के ऊपर है, लेकिन फिर भी गुरु के पास जाने की बात करी है, क्योंकि कृष्ण जी स्वयं गुरु धारण करके बैठे थे। कौन है कृष्ण जी का गुरु? पता है किसी को कि कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया था? हाथ खड़े करो जिसको नहीं पता। जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। जिसको नहीं पता, सुदामा का नाम सुना है? सुदामा कृष्ण जी का बाल काल का मित्र था। कहां पे हुई दोस्ती उसकी? गुरु जी के आश्रम में। कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु जी के शिष्य थे। सुदामा गरीब क्यों हो गया था? क्योंकि उसने मित्र के साथ छल किया था। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या होए कोढ़ी। क्या छल किया था उसने कृष्ण जी के साथ? जब गुरु जी कहते थे जाओ बच्चों दोनों लकड़ियां लेके आओ, तो वो चने देते थे गुरु जी कि भूख लगे तो चने खा लेना, सूखे चने। तो चने होते थे सुदामा के पास। सुदामा चढ़ जाता था पेड़ पे और नीचे कृष्ण जी लकड़ियां बीनते थे, तो वो ऊपर लकड़ी भी तोड़ता था, साथ में चने भी चबाता था। तो कृष्ण जी तो समझ जाते थे कि लकड़ी तोड़ने की अलग आवाज है और चने की कट होगी तो अलग आवाज है। तो वो पूछते थे सुदामा क्या कर रहे हो? वो कहता कुछ नहीं जी, लकड़ियां तोड़ रहा हूं, और खा वो चने रहा होता है। तो जब उसने छल किया मित्र के साथ, तो विधि के विधान ने उसको क्या बना दिया? निर्धन। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ छल करते हो, याद रखना, अपने दोस्तों को धोखा देते हो। कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हें कोई ऑफर आ गई पैसों की या कुछ ऐसा, और तुमने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, तो समझ जाना कि तुम्हें इतना निर्धन बनना पड़ेगा, तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं आएगा। और तुमने अपने गुरु से छल कर लिया अगर, तो तुम्हें कोड़ी बनना पड़ेगा, कोड़ पड़ जाएगा। इसलिए बोला गया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। अब जो उसने छल किया था वो तो बना ही निर्धन, लेकिन तुम लोग को शायद नहीं पता कि सुदामा को राक्षस बना दिया गया था। किसी को पता है सुदामा को राक्षस बनाया गया था? किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कुछ बताते ही नहीं है। राधा जी ने श्राप दे दिया था कृष्ण जी को। शिव महापुराण पढ़ा है किसी ने? शिव महापुराण पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा। धार्मिक किताबें किसी ने नहीं पढ़ी। गीता किसी ने नहीं पढ़ी। अभी कोई कहते चलो भगवान के नाम पे लठ लेके जाना है और मुसलमानों को फोड़ना है, सबके हाथ में आ जाएगा। धर्म के नाम पे डंडा पकड़ना आसान है, लेकिन धर्म के नाम पे ग्रंथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, गीता पढ़ो, हर हर गीता, घर घर गीता, इस नारे को चलाओ। तुमने हर हर और घर घर पता नहीं किस को बैठा दिया। तुमने हर और घर घर पता नहीं किन नेताओं को बैठा दिया। तुम्हें हर हर गीता और घर घर गीता का नारा लगाना है। अब गीता का ज्ञान पढ़ो। मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल में इंटरनेट है, गीता को डाउनलोड करो और अपने जीवन में ये अपना आचरण बना लो कि जब तक मैं 5 श्लोक अच्छी तरह पढ़ के समझ ना जाऊं, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। केवल 5 श्लोक। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा कि दुनिया तुम्हारे पैरों में झुकेगी। आज विदेशों से लोग आ रहे हैं ढोलकियां बजाते बजाते, हरे कृष्णा हरे राम, देख के कितना अच्छा लगता है।
क्या तुम्हें लगता है कि केवल कृष्ण जी की फोटो दिखा के उनको किसी ने ईसाई से हिंदू बना लिया? क्या कृष्ण जी की फोटो में इतनी दम है कि किसी ईसाई को हिंदू बना दे? है क्या? नहीं है। किसमें दम है? गीता के ज्ञान में दम है। जब गीता का ज्ञान कोई अंग्रेज सुनता है, जब यहूदी सुनता है, रूस की ये हालत है कि वहां का राष्ट्रपति परेशान हो चुका है कि यार ये सारे हिंदू बनी जा रहे हैं, एस्कॉन मंदिर बने जा रहे हैं बड़े बड़े कृष्ण जी के। उनको टेंशन हो गई है कि क्या होगा। केवल गीता के ज्ञान के दम पे, और तुम्हें गीता का ज्ञान नहीं पता तो डूब मर जाना चाहिए। जिस देश में कृष्ण जी आए और उन्होंने गीता समझाई, उस देश के लोग ही गीता को नहीं समझते, डूब के मर जाना चाहिए। विदेशी आके यहाँ पे गीता का ज्ञान समझ रहे हैं, गुरु धारण कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक ही ग्रंथ अगर हमने समझ लिया, मैं नहीं कहता शिव महापुराण पढ़ो, विष्णु महापुराण पढ़ो, इतना समय किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे मात्र गीता के भी केवल 4 अध्याय अगर आप पढ़ लो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको बेवकूफ बना जाए। पहला अध्याय कौन सा पढ़ना है? अध्याय 2। दूसरा अध्याय पढ़ना है अध्याय 3। तीसरा अध्याय पढ़ना है अध्याय 4 और चौथा अध्याय पढ़ना है अध्याय 7। 2, 3, 4, 7 बस इनफ है। तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि नितिन दास ने आज तुम्हें क्या समझाया है। सब कुछ गीता में लिखा है, लेकिन तुम पढ़ो तो सही। ब्राह्मणों ने हमें गीता से दूर कर दिया। उनको पता है कि अगर किसी ने गीता पढ़ ली तो वो या तो आर्य समाजी बन जाएगा, वेदों को जानने वाला, या फिर वो मंदिरों का विरोधी हो जाएगा। गीता में मंदिरों का खंडन है। गीता में बोला है जो मूर्ख है, अल्पज्ञानी है, अज्ञानी है, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अध्याय 7 पढ़ो। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये बस 6 श्लोक पढ़ लो। उसमें घोर खंडन है कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये कृष्ण जी द्वापर में भी कह के गए थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। कृष्ण जी की एक फोटो देखी होगी जिसपे उन्होंने पहाड़ को उठाया। किस किसने देखी है? हाथ खड़े करो। सबको पता है कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? नाम पता है उसका? वैसे ही उठा लिया, चल आज देखते हैं यार मैं कितना उठा सकता हूं, चल उठा लिया पहाड़। ऐसे तो नहीं उठाया, कोई कारण था। कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? पता है किसी को? हाथ खड़ा करो। किसके साथ हुआ था? किसी राक्षस के साथ नहीं हुआ था, देवताओं के राजा के साथ, इंद्र के साथ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था कि आज के बाद कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और जैसे ही सारे गोकुल वालों ने ये बात मानी, सारे यज्ञ उठा दिए, सारी पूजाएं मूर्तियां उड़ा दी, तब इंद्र ने क्या कहा? अच्छा जी हमारे साथ पंगा। अब क्या किया उन्होंने? घनघोर बारिश करी और गोकुल वासियों को मारने की साजिश करी। तब कृष्ण जी ने कहा अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा। तब उन्होंने क्या किया? पूरा पहाड़ उठा लिया और सारे गोकुलवासी उस पहाड़ के नीचे आ गए। वहां पर इंद्र की हार हुई और उसके बाद वहां पर किसी ने भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करी। उसके बाद किसकी पूजा कर दी? उन्होंने कहा अगर पूजना है तो पत्थर पूज लो। गोवर्धन पूजा करवा ली, उस पहाड़ की पूजा करवा दी जहां पर आज भी परिक्रमा करते। किस किसने की है? मथुरा जाके किसी ने परिक्रमा की है गोवर्धन की? नहीं करी तो करवा देगा कोई ना कोई दूरी, चिंता मत करो। तो कृष्ण जी उस वक्त समझा रहे थे कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, केवल आत्मा को पूजना है। और आज कौन समझा रहा है? ये तुम्हें कौन समझा रहा है?
नितिन दास समझा रहा है कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, अपनी आत्मा को जानो। उस वक्त कृष्ण जी की बात तुमने ना मानी, इसीलिए तुम आज यहाँ आके फिर कलयुग में पैदा हो गए, जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो पाई। अगर आज नितिन दास की बात नहीं मानोगे तो फिर कहीं ना कहीं आके किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओगे और उसके बाद फिर यहीं पे जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, हमारा YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं, या फिर आप लिखोगे नितिन दास के सत्संग, आपके सामने सारे सत्संग आ जाएंगे। आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ और ऐसे परम विवेकी हो जाओगे, फिर आपको इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, स्पेशली भगवान के नाम पे। तो आज का सत्संग काफी है, पहली डोज इतनी बहुत है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे सत्संग सुने। और अगर आपको सीरियल वाइज सत्संग सुनने हैं जिसके द्वारा आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, तो मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं। आपने केवल व्हाट्सएप करना है, फोन किसी ने नहीं करना। व्हाट्सएप पे केवल मैसेज भेजना है कि गुरुजी मुझे अपने सत्संग लड़ी वाइज भेज दो, सीरियल वाइज भेज दो। आपने केवल इतना मैसेज करना है और आपको सीरियल वाइज नंबर सत्संग भेज दिए जाएंगे। आपने 1 2 3 4 5 नंबर लिखे होंगे, आपने उसमें उसी सीरियल वाइज नंबर से सुनना है। मेरा नंबर है 9256111007 9256111007। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है केवल, और आप पहले स्टूडेंट लिख देना, स्टूडेंट, तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी बच्चे ने भेजा है, तो मैं उसको पूरा मैसेज सीरियल वाइज भेज दूं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई वो हाथ खड़ा करो, केवल दिखाओ। बहुत अच्छी बात को जागृति कहते हैं, जागृति। जब हम जाग जाएंगे तब हम एक होंगे, नहीं तो हमें इन्हीं अक्षरों के नाम पे, इन अक्षरों के मंत्रों के नाम पे अलग अलग कर दिया जाएगा। आज आप एस्कन वाले मंदिर में जितने भी लोग बैठे हैं वो उनका मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है। आप उनको जाके केवल ये बोल दो कि इस मंत्र को छोड़ दो और ये मंत्र जप लो, हरे वामन 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 हरे हरे, हरे परशुराम 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 हरे हरे। क्या वो बदल देंगे? जबकि दोनों ही उन्हीं के अवतार हैं। वामन अवतार भी कृष्ण जी का है, विष्णु जी का, परशुराम अवतार भी विष्णु जी का है, लेकिन उनके दिमाग में ये अक्षर ऐसे फिट कर दिए गए हैं कि मेरी मुक्ति केवल राम और कृष्ण के नाम जपने से होगी। जबकि बाकी का क्या करना है? बाकी भी तो उन्हीं के नाम है, लेकिन ये नाम मंत्र ऐसे घुसा दिए गए दिमाग में, निकलेंगे नहीं। इसीलिए सत्य को समझो, सत्य आत्मा है, आत्मा एक है और सब उसी आत्मा के सहारे चल रहे हैं। कौन है जो बिना आत्मा का है? किसके पास आत्मा है? हाथ खड़े करो। सबके पास आत्मा है, बस इसी आत्मा को जानना है। कई लोग कहते हैं, आप कहते हैं राम जी की पूजा नहीं करनी, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, उनकी आत्मा को जानना है। हम कहां ढूंढे उनकी आत्मा? अब राम जी की आत्मा कौन ढूंढे जाके? इसका क्या जवाब है? आत्मा सबके पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट पर घट होए। आपके घर में पंखा है, पंखे में करंट है। आपके पड़ोसी के भी पंखा है, पंखे में करंट है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह पंखे हैं, सब में करंट है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, सब जगह पंखे हैं, सब में करंट है। तो आपको करंट को जानना हो तो क्या इटली जाना पड़ेगा, या जर्मनी जाओगे, या दिल्ली जाओगे पंखे के पास?
या यूपी जाओगे, अरे भैया जो तुम्हारे घर में पंखा लगा है उस पंखे में उंगली लगा के देख लेना जहां पे तार लगी है पंखे को चलाने में। जो करंट तुम्हें तुम्हारे घर में लग गया वही तुम्हें अमेरिका में लगेगा, वही तुम्हें जर्मनी में लगेगा, वही तुम्हें इटली, फ्रांस और स्वीडन में लगेगा। इसी प्रकार किसी की आत्मा को ढूंढना नहीं है, जो उनकी आत्मा है अरे वही तुम्हारी आत्मा है। सब घट मेरा साइया, तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तुमने राम जी को भी जान लिया, तुमने श्याम जी को भी जान लिया, तुमने हनुमान जी को भी जान लिया, तुमने सबको जान लिया। इसीलिए बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा। पहले अपनी आत्मा को तो जानो, तब समझ में आएंगी मेरी बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये पढ़ाई लिखाई ठीक है पेट के धंधे के लिए, अगर इसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन पाया तो क्या भूखा मर जाएगा बच्चा? रिक्शा चलाने वाला क्या भूखा मर रहा है? ठेली वाला क्या भूखा मर जाएगा? अरे जो भीख मांग रहा है वो भी तुम्हारे सामने, तुम बच्चे से बड़े हो जाओगे वही बैठा मिलेगा। जो भीख मांग रहा है वो भी जिंदा रहेगा। ये सब पेट के धंधे हैं, उसके लिए भीख कोई भीख नहीं है, धंधा है। उसको कहोगे भैया भीख मांगना छोड़ दो और तुम्हें दुकान पे बैठा दूं, ना भैया ये मेरा धंधा है। कई भिखारी ऐसे हैं, दिल्ली में कोठियां हैं उनकी, उनके बच्चे डॉक्टर बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी चौक पे बैठा है। उसको कहो भैया तू जाके आराम कर ले, भैया धंधा है। तो ये सब धंधे हैं। आप लोग को पढ़ाई लिखाई के बाद धंधा करवाया जाएगा केवल नोट कमाने का। और नोट क्यों कमाने हैं? पेट भरने के लिए। अगर पेट भरने की जगह तुम तिजोरियां भरने लग गए तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। याद रखना, कभी भी पैसे के लिए मत भागना। जो ज्यादा इकट्ठा करके मरेगा वो ज्यादा दुखी होगा, और जो थोड़ा खा के चला जाएगा वो ज्यादा सुखी होगा। जो ज्यादा इकट्ठा करके मरेगा वो सांप बनेगा। अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प चून वो वल वल उतरे। सांप बनेगा वो। तो कबीर साहब कहते साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना मरूं, साधु भूखा ना जाए। बस अमीर भी तो वही 2 रोटी खा रहा है जो तुम खा रहे हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है वो गाड़ी में घूम रहा है बहुत अच्छा है, और जब उसी की एक्सीडेंट वाली फोटो आ जाती है तुम कहते हो शुक्र है साइकिल पे हूं, नहीं तो ऐसे ही मरा पड़ा होता कहीं पे। तो शुक्र मनाओ, जो तुम्हें दे दिया मालिक ने, शुक्र मनाओ। कभी किसी के पीछे मत दौड़ना बेटा, हमेशा पीछे लोगों को रखना है। तो मत पीछे किसी के दौड़ना। लोग तुम्हारे पीछे भागे तब समझना कि तुम सक्सेसफुल हो। अगर तुम किसी के पीछे भाग रहे हो तुम सक्सेसफुल तो नहीं। याद रखना, सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तुमने सेटिस्फाइड होना है। सक्सेसफुल तो दुनिया बताती है कि तुम हो कि नहीं हो, लेकिन सेटिस्फाइड तुम्हारा दिल बताता है कि बेटा तू संतुष्ट है, बहुत है, कुछ नहीं चाहिए, जितना है काफी है। उसके बाद तुम लोभ की दौड़ से अलग हो जाते हो। तो इसको समझो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग कानपुर में है शाम को। जो नंबर दिया गया है आप वहां संपर्क कर सकते हैं। बोलिए सतगुरु बंदीशों सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा सतनाम साहिब। इधर देख, बंद कर दिया, हो गया बंद। चलो।